इधर भी दिक्कत ना हो। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरा नॉमिनेशन बहुत अच्छे से हो गया, उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और बाकी चुनाव जो है वो अब ज़िले के अंदर सिर्फ शहर के और ज़िले के युवाओं का चुनाव रह चुका है। ये आपको भी पता है कि अखिलेश जी ने रामपुर में क्या किया है, तो पूरे ज़िले को और पूरे उत्तर प्रदेश को, पूरे हिंदुस्तान को मालूम पड़ चुका है। क्या बताने की कोई बात नहीं है। देखिए, चुनाव में रणनीति बताने की ज़रूरत तो नहीं होती है, ठीक है। चुनाव में रणनीति जाहिर नहीं करी जाती है। बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान है जो सबको अधिकार देता है, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री, सारे प्रत्याशी चुनाव में एक होते हैं। क्या मुद्दे रहेंगे? मुद्दे यही रहेंगे, फैक्ट्री हैं बंद, उन्हें खुलवाना है, बेरोजगारी है, शहर के हालात बुरे हैं, स्वास्थ्य का देखना है, शिक्षा देखना है, बहुत मुद्दे तो बहुत सारे हैं। निशान साहब, चुनाव में कई लोगों ने मुद्दे विकास को लेकर और रखे। आप नौजवान हैं जी, चुनाव में पहला कदम रखा। जी, उससे पहले आपके चाचा थे और चाची थे, आपने क्यों सोचते हो चुनाव में? मेरा परिवार हमेशा से समाज सेवा करता आ रहा है और मैं भी साथ में लगा हुआ हूँ। मेरे चाचा ज़माने से लगे हुए हैं, तो फिर युवाओं ने मेरा साथ दिया है, तो ठीक है। मैंने मायावती ने आपको मुस्लिम चेहरा समझ के उतारा है, नौजवान है, क्या पैगाम देना चाहते हैं नौजवानों को? नौजवानों को यही पैगाम देना चाहता हूँ कि मेरे हाथ मजबूत करें। बदलाव ज़रूरी है, परिवर्तन ज़रूरी है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये आप लगातार जो है एक्टिव रहते हैं राजनीति को लेकर। इस वक्त जो है आजम खान और अखिलेश आमने सामने हैं, कितना फ़ायदा बहुजन को मिलेगा बताएं? बहुजन को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा और हम तो ये बात पहले से ही कहते चले आए हैं कि ये जो जितना भी आजम खान के साथ जो भी जुल्म हुआ है उसके लिए सीधे तौर पे समाजवादी जिम्मेदार है और ये बात कल शायद पता भी चल गई है। और अब आप लोगों से भी हमारी ये गुजारिश है कि जब हमें बहन जी ने आशीर्वाद दे दिया है और बहन जी का प्रत्याशी कम से कम 2 लाख से शुरुआत करता है अपनी, तो अब जहाँ सारे प्रत्याशी 0 पे शुरू होंगे वहाँ हम 2 लाख से शुरू होंगे। अब हमें अपने लोगों से, जो हमारे अपने लोग हैं, उनसे गुजारिश है कि इनके हाथ मजबूत करें और परिवर्तन करें और एक बार अपने रामपुर शहर का अपना ही नुमाइंदा चुनें, जिसने हमेशा से हमने 20 साल की ज़िंदगी पूरी इस रामपुर की सरजमी के लिए, इस रामपुर के लोगों के लिए हमने अपनी गुजार दी है। आज अगर हमारे घर का बच्चा खड़ा हुआ है तो आप भी उसे अपनी दुआओं से नवाजें और इसको आगे बढ़ाएं और इसका हौसला अफजाई करें। नॉमिनेशन आप कर लिया है, अब क्या रणनीति करना पड़ा है इस बार आपके? देखिए, जब शुरुआत करते हैं तो पहचान बनानी पड़ती है, वो मेरी शुरुआत थी और आज मुझे लगता है कि मेरे परिवार को सब जानते हैं और इस चीज़ को देख के बहन मायावती जी ने इतना बड़ा फैसला लिया है कि हमारे परिवार को इस लायक समझा कि हमें बहुजन समाज पार्टी का परचम लेके इस रामपुर शहर में खड़ा करा गया, जहाँ की हमेशा से जो राजनीति है वो बहुत ज़्यादा उथल पुथल वाली रही है। तो मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा उनका धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमें इस लायक समझा। और आज मेरा आपसे, आपके मीडिया से अनुरोध है और अपील है इस रामपुर की जनता से कि वो हमारा साथ दें, कि जहाँ हम अपने इस कैडर के वोट के साथ 2 लाख वोट के साथ खड़े हैं, तो अगर हमें उन्होंने सही से साथ दे दिया तो एक अच्छा और नया चेहरा जो है विधानसभा पहुंचा। अखिलेश और आजम खान आमने सामने हैं, क्या फायदा आपको मिलेगा बताइए? ये तो आप सभी जानते हैं, मुझे इसमें कहने की क्या ज़रूरत है। आजम खान को हमेशा से रामपुर की जनता ने बहुत प्यार दिया है और वो कोई इसमें छूती बात नहीं है कि वो 45 साल और 50 साल की उन्होंने यहाँ पर राजनीति की है और उसके बाद में उनको ही राजनीति का मुद्दा बना दिया। ये तो आप सब भी इस चीज़ के बारे में जानते हैं कि उनका आज पूरा परिवार जो है इसको, क्योंकि आज वो एक मुस्लिम होने के नाते आगे बढ़े थे, तो उनका पूरा परिवार जेल में है। तो फायदा भोजन को मिलेगा? फायदा भोजन को मिलेगा? उनके साथ बुरा हो रहा है, गलत हो रहा है, आप मानते हैं इस बात? बिल्कुल गलत हो रहा है उनके साथ। आप क्या कहना? फायदा भोजन को मिलेगा, ये ठीक है, क्या कहना चाहिए? मैं यही कहना चाहता हूँ कि निशान खान जिस तरीके से चुनाव में बहन जी ने उनको आशीर्वाद दिया है, तो सभी नौजवानों से और रामपुर की आवाम से मेरी अपील है कि निशान खान को बहुत भारी वोटों से जिताएं। और बहुजन समाज पार्टी ने एक बहुत बड़ा एक निर्णय लिया और कि एक कम उम्र के नौजवान को टिकट देकर एक ऐसी सरजमी पे भेजा है कि जो सियासत में अपना एक मुकाम रखती है पूरे हिंदुस्तान में।
अच्छा, टिकट को लेकर आपका भी और आपकी वाइफ का भी चल रहा था, नाम चल रहा था, उसको हटा के आपने भतीजों को देखिए, परिवार में एक ही परिवार है। अब ये नौजवान हैं तो ये भाग दौड़ इनकी ज़्यादा अच्छी है, इनकी एक बड़ी टीम है इनके साथ, और हमारा तो इनका पूरे सरपरस्ती है ही इनके साथ और हमेशा रहेगी इंशाल्लाह। और पूरे ज़िले की सरपरस्ती जो है वो इनके साथ है। इससे और मुकाबला मानते हैं आप? हमारा मुकाबला देखिए सीधा भाजपा से है और भाजपा को ही हम अपना प्रतिनिधि मानते हैं। और जिस तरीके से आप देख रहे हैं कल से क्या माहौल बना हुआ है, मोहम्मद आज़म खां का लेटर जारी हुआ है, तो समाजवादी की पोल फिर से एक बार खुली है कि यहाँ के मुस्लिम मतदाता किसी हालत में समाजवादी को वोट देना नहीं चाहते। समाजवादी ने नदवी जी को उतारा है, एक मुस्लिम चेहरा उतार दिया है, बताएं। देखिए, अगर समाजवादी किसी को भी उतार सकती है, लेकिन आज़म खां का समर्थन नहीं है नदवी जी को किसी भी हालत में, क्योंकि आज़म खान ने कल साफ तौर से ये कह दिया है कि हम इस चुनाव का बहिष्कार करते हैं। या तो अखिलेश जी चुनाव यहाँ से लड़ें और या इस चुनाव का हम बहिष्कार करते हैं। अखिलेश जी को मालूम है कि रामपुर से चुनाव लड़ना इतना आसान काम नहीं था। या तो अखिलेश जी को आज़म खान पे भरोसा नहीं था या अखिलेश जी को रामपुर की आवाम पे भरोसा नहीं था, इसलिए वो यहाँ से चुनाव से भाग गए। बहुजन को मुस्लिम तरफ को लाने के लिए मुस्लिम आना क्यों नहीं चाहिए? नहीं, मुस्लिम 2007 में आप देखिए मुस्लिम ने काफ़ी साथ दिया था बैंक का। नहीं, अभी भी देखिए बहुत सारे जैसे समाजवादी है, ये कोशिश करते हैं, क्योंकि ये बी टीम है समाजवादी भाजपा की, तो ये कोशिश करते हैं किसी भी हालत में कि मुस्लिम बहन जी से बी टीम हमें कैसे बता सकते हैं? हम किसी शादी में किसी समारोह में भाजपा के जाते हैं या भाजपा वाले आते हैं, अखिलेश जी को आशीर्वाद देने के लिए माननीय गृह मंत्री जी जाते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी जाते हैं, उनके आशीर्वाद हर वक्त प्राप्त होता है। तो हमारा गठबंधन का एक जगह हुआ, सबको आने की आवश्यकता नहीं। अरे ये बताइए, बहुजन को फायदा मिलेगा समाजवादी मैदान में? बहुजन को इस टाइम पे बहुत ज़्यादा समर्थन मिल रहा है, नौजवानों का समर्थन आप सैलाब देख रहे हैं पूरे ज़िले के अंदर, नौजवानों का एक सैलाब है बहुजन समाज पार्टी के साथ, और इंशाल्लाह बहुजन समाज पार्टी इस चुनाव में जीतेगी। आजम खान के समर्थकों ने ये आरोप लगाया कि शासन के होते थे निष्पक्ष चुनाव नहीं होगा, मंडल के अधिकारी के होते थे। क्या मानते हैं कि चुनाव को लेकर आप किस तरीके से? हो सकता है आज़म खान को लग रहा हो, आज़म खान चाहते हो कि अखिलेश जी यहाँ से लड़ें, तो इस वजह से उन्होंने ये बात कही हो। और हमें प्रशासन से भी उम्मीद है और जनता से भी उम्मीद है कि प्रशासन भी निष्पक्ष चुनाव कराएगा और जनता हमारा साथ देगी।